देश के नंबर 1 न्यूज़ चैनल और यूट्यूब चैनल न्यूज़ 18 इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं नीरज कुमार और आपको उस विषय पे बात करने ले जा रहा हूं जो आज की तारीख में एक महत्वपूर्ण मसला बना हुआ है। भारत के पड़ोसी देश से जुड़ा हुआ मामला है बांग्लादेश का। सवाल उठता है कि बांग्लादेश पर आखिर भारत सरकार का स्टैंड क्या है, यानी मोदी सरकार का स्टैंड क्या है। स्टैंड अलग अलग मुद्दों पर भारत सरकार की तरफ से क्लियर किया गया है, चाहे विदेश मंत्रालय की बात करें, खुद प्रधानमंत्री की बात करें या फिर जो भारतीय उच्चायुक्त हैं बांग्लादेश में, उनके बयानों से साफ हो गया है। विदेश मंत्रालय भी अलग अलग मसलों पर, बांग्लादेश से जुड़े मसलों पर अपना पक्ष रखते रहता है। लेकिन सबसे अहम सवाल है कि भारत सरकार का स्टैंड क्या है बांग्लादेश पे, क्योंकि बांग्लादेश में लगातार अगस्त महीने से लेकर अब तक लगातार हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं। हिंदुओं के अलावा दूसरे अल्पसंख्यक समुदाय की सुरक्षा खतरे में है और ये मसला भारत सरकार के लिए चिंता का विषय है। तो भारत सरकार के अगर स्टैंड की बात करें तो दो महत्वपूर्ण बिंदु हैं। पहला ये कि भारत सरकार का पक्ष साफ है, यानी मोदी सरकार का, कि बांग्लादेश में हिंदू और दूसरे अल्पसंख्यक समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित करे वहाँ की सरकार, यानी वहाँ हिंदुओं और दूसरे अल्पसंख्यक समुदाय सेफ्टी और सुरक्षा में रह सके। दूसरी अहम बात यह है कि भारत सरकार का रुख नई अंतरिम सरकार को लेकर साफ है कि भारत सरकार चाहती है कि बांग्लादेश की नई सरकार से संबंध जो है सकारात्मक हो और स्थिर हो। वहाँ यूनुस सरकार नई सरकार है। 5 अगस्त को जब शेख हसीना ने बांग्लादेश को छोड़ा, वहाँ नई अंतरिम सरकार का गठन हुआ जिसके प्रमुख मोहम्मद यूनुस हैं और यूनुस सरकार वहाँ इस वक्त देश चला रही है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 अगस्त को जब मोहम्मद यूनुस को बधाई देने के लिए फ़ोन किया था, तब उन्हें बधाई तो दी ही थी, उस साफ साफ ये भी कह दिया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कि बांग्लादेश में हिंदुओं और दूसरे अल्पसंख्यक समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित हो, इसका ध्यान रखें। इसके बाद 15 अगस्त की अगर बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से ये कहा था कि बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा और दूसरे अल्पसंख्यक समुदाय सेफ्टी और सुरक्षा में रहे। ये 140 करोड़ से अधिक भारतीयों की इच्छा है और भारतीय इसे लेकर चिंतित हैं। लेकिन लगातार हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, अल्पसंख्यक समुदाय की सुरक्षा खतरे में है। अंतरिम सरकार के प्रमुख से हिंदू समुदाय के प्रतिनिधि या दूसरे अल्पसंख्यक समुदाय के प्रतिनिधि भी मुलाकात कर चुके हैं, लेकिन पिछले कुछ महीनों से हिंदुओं पर हमले लगातार बढ़े हैं। अलग अलग शहरों में हिंदुओं के घरों को जलाया गया, मंदिरों में तोड़फोड़ की गई, हिंदुओं पर हमले किए गए। चिन्मय दास की हाल ही में गिरफ्तारी हुई और चिन्मय दास को लेकर भारतीय विदेश मंत्रालय का बयान भी अपने आप में साफ कहता है कि चिन्मय दास की गिरफ्तारी से भारत सरकार चिंतित है और इस मसले पर बांग्लादेश सरकार को ध्यान देना चाहिए। साथ ही साथ विदेश मंत्रालय के बयान में यह भी साफ किया गया वहाँ हिंदुओं और दूसरे अल्पसंख्यक समुदाय की सुरक्षा हो। इसके अलावा अगरतला में जब बांग्लादेश के असिस्टेंट हाई कमीशन पे कुछ प्रदर्शनकारी घुस गए, उस पर भी भारत सरकार की तरफ से, यानी विदेश मंत्रालय की तरफ से खेद जताया गया और विदेश मंत्रालय की तरफ से साफ साफ क्या कहा गया कि कॉन्सुलर सर्विसेज या जो डिप्लोमेटिक मिशन है वहाँ इस तरह के ब्रीच नहीं होने चाहिए। तो भारत सरकार का रुख साफ है कि जो प्रदर्शनकारी अगरतला में घुस गए थे असिस्टेंट हाई कमीशन में बांग्लादेश के, उसके पक्ष में भारत नहीं है और भारत ने इस मसले पर दुख जताया है। इसके अलावा भारतीय उच्चायुक्त प्रणय वर्मा को बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने समन किया था और इस दौरान उनसे अगरतला की घटना पे, जो वहाँ से मीडिया रिपोर्ट आई है, अगरतला में जो घटना हुई उस पर पूछा गया था कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। भारत सरकार का पक्ष भी रखा। लेकिन इस समन के बाद जब प्रणय वर्मा निकले और मीडिया से बात की तो उनके बयानों से एक बात साफ था कि भारत सरकार का रुख बांग्लादेश सरकार को लेकर क्या है। प्रणय वर्मा ने साफ कहा कि यूनुस सरकार से भारत की सरकार कंस्ट्रक्टिव, यानी सकारात्मक और स्थिर संबंध चाहती है, क्योंकि भारत और बांग्लादेश के संबंध बहुआयामी हैं और कई मसलों पे हैं, व्यापक हैं और बहुआयामी हैं, यानी कई मुद्दों पर भारत और बांग्लादेश जो हैं रिश्ते साझा करते हैं। और ये भी साफ कहा प्रणय वर्मा ने, एक दो मसलों को लेकर रिश्तों को सीमित नहीं करना चाहिए, एक दो मुद्दे पर संबंधों को सीमित नहीं करना चाहिए। तो प्रणय वर्मा ने भारत सरकार के रुख को स्पष्ट कर दिया। विदेश मंत्रालय के बयान से भी रुख स्पष्ट हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयानों से भी यह स्पष्ट हो गया कि भारत सरकार दो
चीज़ें बांग्लादेश को लेकर चाहती है। पहला ये कि हिंदू और दूसरे अल्पसंख्यक समुदाय की सेफ्टी और सुरक्षा सुनिश्चित हो बांग्लादेश में, और दूसरा ये कि वहाँ की सरकार के साथ भारत सरकार एक सकारात्मक संबंध चाहती है, सहयोग वाला संबंध चाहती है, क्योंकि कई मसलों पर दोनों देशों के बीच आदान प्रदान होता है, संबंध बहुत बेहतर है। व्यापार की बात करें, पावर सप्लाई की बात करें, या फिर और कुछ दूसरे मसलों की बात करें, दोनों कई मसलों पर भारत और बांग्लादेश संबंध बहुत बेहतर साझा करते हैं। लेकिन हाल के महीनों में जो घटनाएं घटी हैं वो अपने आप में सवाल पैदा करती हैं। अब सवाल उठता है कि एक सवाल बार बार उठता है कि क्या बांग्लादेश में भारत सरकार को सीधे दखल देना चाहिए, जैसा 1971 में किया था। देखिए, 1971 की स्थिति और थी। 1971 में पाकिस्तान सरकार ने वहाँ क्रैकडाउन किया था और बहुत सारे रिफ्यूजी भारतीय सीमा पर बांग्लादेश के से पहुँच गए थे, और वो एक विकट स्थिति पैदा हो गई थी। और खुद वहाँ जो प्रदर्शनकारी थे, विद्रोही थे, जिन पर क्रैकडाउन किया गया था, उनकी तरफ से भारत सरकार से दखल की मांग की गई, और भारत ने फिर दखल दिया, और फिर बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश के तौर पे दुनिया के मानचित्र पर अस्तित्व में आया। लेकिन आज की स्थिति यानी 53 साल बाद 1971 वाली स्थिति नहीं है। पहली बात यह कि मौजूदा में जो हिंदू या दूसरे अल्पसंख्यक समुदाय हैं, वहाँ के लोग जो विरोध कर रहे हैं, अलगाववादी ताकतें हिंदुओं के खिलाफ हमले कर रहे हैं, दूसरे अल्पसंख्यक समुदाय पर निशाना साध रहे हैं। उसके बाद लोग भारतीय सीमा में प्रवेश नहीं कर रहे हैं, यानी वो रिफ्यूजी के तौर पे आने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, वो वहीं डटे हुए हैं, मुकाबला कर रहे हैं कानूनी तरीके से और दूसरे तरीके से, बांग्लादेश में जमे हुए हैं। हिंदुओं पर ज़्यादा हमला हो रहा है, अल्पसंख्यक समुदाय की सुरक्षा खतरे में है, लेकिन वहाँ जो हिंदू समुदाय है बांग्लादेश में डटे हुए हैं। लेकिन हाँ, वहाँ के हिंदू समुदाय की एक इच्छा जरूर है कि भारत सरकार ऐसा रुख अपनाए ताकि बांग्लादेश सरकार पे ये दबाव बने कि हिंदुओं की सुरक्षा वहाँ सुनिश्चित हो। विपक्ष की पार्टियाँ जो हैं, चाहे कांग्रेस हो, टीएमसी हो, वो ये बार बार मांग उठाती रही है कि बांग्लादेश में हिंदुओं और दूसरे अल्पसंख्यक समुदाय की सुरक्षा को मोदी सरकार सुनिश्चित करे। तो अब तक विदेश मंत्रालय और भारत सरकार के बयान से एक बात तो साफ है कि हिंदुओं की सुरक्षा और दूसरे अल्पसंख्यक समुदाय की सुरक्षा को लेकर भारत सरकार प्रतिबद्ध है। दखल देने की बात जहां तक है, तो बांग्लादेश सरकार का कहना है कि ये उनका आंतरिक मामला है और इस पर दूसरे देश को दखल नहीं देना चाहिए। तो 71 की तरह दखल की कोई वैसी स्थिति नहीं है। लेकिन हाँ, हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर भारत सरकार ने अपना रुख क्लियर किया है। टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी, जो कि बंगाल के मुख्यमंत्री भी हैं, उन्होंने भी कहा है कि संयुक्त राष्ट्र से दखल की मांग करनी चाहिए बांग्लादेश में। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय शांति सेना की तैनाती करनी चाहिए, और प्रधानमंत्री से अनुरोध किया है कि वो बांग्लादेश सरकार पर ऐसा दबाव बनाए कि हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित हो। कांग्रेस और दूसरी विपक्ष की पार्टियां भी बांग्लादेश के मसले पर सरकार से ऐसा ही चाहती हैं। देश में इस मुद्दे पर राजनीति भी होती है, लेकिन राजनीति अपनी जगह है। ये एक सीमा तक ही भारत सरकार इस मसले पर बांग्लादेश सरकार पर दबाव बना सकते हैं, और वो दबाव लगातार बनाया जा रहा है कि बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित हो। भारत सरकार ने कभी ये नहीं कहा है कि भले ही ये बांग्लादेश का अंदरूनी मामला है, लेकिन भारत सरकार ने बार बार ये कहा है कि वहाँ हिंदुओं और दूसरे अल्पसंख्यक समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित होनी चाहिए। आपको याद होगा, अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी अपने चुनाव प्रचार के दौरान बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा और दूसरे अल्पसंख्यक समुदाय की सेफ्टी और सुरक्षा का मसला उठाया था। और अब जबकि वहाँ हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, अल्पसंख्यक समुदाय की सेफ्टी और सुरक्षा खतरे में है, तो भारत सरकार का रुख साफ है। दो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, भारत सरकार का स्टैंड दो महत्वपूर्ण बिंदु पर आकर रुकता है। पहला ये कि हिंदुओं की सुरक्षा और अल्पसंख्यक समुदाय की सेफ्टी और सुरक्षा को सरकार सुनिश्चित करे, वहाँ जो अंतरिम सरकार है। और दूसरा ये कि वहाँ की नई सरकार यानी यूनुस सरकार से भारत सरकार सकारात्मक और एक बेहतर और अच्छे संबंध चाहती है।